ईरान का एक और अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराने का दावा सामने आया है। जजीरा कुशम के जनूबी इलाके में तैयारे को निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया है। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी है। तमाम अमरीकी लड़ाका तैयारे महफूज है, अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से ये कहा गया है। बिल्कुल, तो एक जानिब तो देखें ईरान का दावा है, फिर दूसरी जानिब इसकी तरदीद या तस्दीक जो एक रवायती तौर पर बहरहाल होता है वो हम देख रहे हैं कि आम सामने आ रही है ये चीज़ें। तो बौखलाहट का शिकार अमेरिका और इसराइल अब ईरान में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह करने का ये दावा है जो अमेरिकी सदर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो भी उन्होंने शेयर किए जी। बयान में कहा है कि ईरान का सबसे बड़ा पुल अब कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ट्रंप ने खबरदार किया है कि मजीद कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान मुज़ाकरात कर ले इससे पहले कि देर हो जाए। एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा है, थोड़ा सा ज़रा नाज़रीन को एक दफ़ा फिर हम गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने खिताब किया अब वो भी हम ज़रा बात कर लेते हैं। ये कल भी उन्होंने यही बात की थी कि ईरान नेगोशिएट कर ले तो फिर मामलात कुछ थम सकते हैं। तो डेफिनेटली शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरानी जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये एक वो जवाब है जो कि हमने हमेशा देखा है कि पहले अमेरिका इसराइल की जानिब से हमला होता है, कोई बयान सामने आता है जिस पर एक रिवायती तौर पर एक रद्द-ए-अमल भी ईरान की जानिब से सामने आ रहा होता है। और कैथरीन अब्बास इराक़ची का भी ये रद्द-ए-अमल सामने आया। बिल्कुल, ये जज्बा हमें देखने को मिला है ईरान की जानिब से। एक तरफ सदर ट्रंप ने उनको धमकी दी है, उन्हें कहा है कि अब दोबारा से कभी वो पुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसी का जवाब भी दिया है अब्बास इराक़ची की जानिब से। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक इंतशार पजीर दुश्मन की शिकस्त और इख्लाकी ज़वाल की अलामत है। हर पुल और इमारत को दोबारा मजबूत बुनियादों पर बनाया जाएगा। तो ये ईरान की जानिब से जवाब दिया गया है अमेरिका को। और एक अलग से हम जंग देख रहे हैं, फ़ज़ाई जंग हो, ज़मीनी जंग हो, लेकिन बयानी की जंग हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी फ़ौज ने अभी तक ईरान में मुकम्मल कार्रवाई शुरू नहीं की। ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है अमरीकी सदर की पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी सामने आ रही है। ईरानी क़यादत जानती है कि उसे क्या करना है, ये काम फौरी करना होगा। तो एक बहुत ही अहम बयान अमरीकी सदर की जानिब से सामने आया है। हमारी फौज ने अभी तक ईरान में मुकम्मल कार्रवाई शुरू नहीं की। सदर ट्रंप ने ऐसा कहा है। अमरीकी सदर की पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की एक बार फिर धमकी सामने आई है। ईरानी क़यादत ये जानती है कि उसे क्या करना है, ये काम अब फौरी करना होगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर जो जुमलों का सिलसिला है, जो बयानात का सिलसिला है, अब वो भी हम देख रहे हैं कैथरीन जारी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल जारी है जारियत अमेरिका और इसराइल के ईरान पर। और आपको ये भी बताएंगे कि कराज में पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 8 हो गई है। इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाके हुए हैं। खुजिस्तान में भी कई इमारतें मुतासर हो चुकी हैं। तो ये तफसीलात आपको दे रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारियत जो है वो अभी भी जारी है, मजीद बढ़ रही है। कराज पुल पर जो हमला हुआ है उसमें शहादतें हुई हैं और उन शहादतों की तादाद जो है वो 8 हो गई है। जबकि इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाके हुए हैं। खुजिस्तान में भी कई इमारतें मुतासिर हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले हमने आपको बताया कि अमरीकी सदर का एक बयान सामने आया जिसके बाद जो डेफिनेटली जो जारियत का सिलसिला है अमरीका और इसराइल की जानिब से वो भी जारी है। और इस तमाम तर मामले में डेफिनेटली ईरान की जानिब से भी एक जवाबी वार सामने आता है। सहूनी रियासत पर मिसाइल दागते तलबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। पासदाराना इनकलाब का USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। जजीरा कुशम के जनूबी इलाके में अमरीकी जंगी तैयारा गिराया गया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद वाज़ेह किया कि तमाम अमरीकी लड़ाका तैयारे महफूज हैं। ये तरदीद सामने आई है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। दुबई में ऑरेकल डाटा सेंटर पर हमले का दावा दुबई हुकाम ने तरदीद कर दी है। तो बहरहाल ये बड़ा एक कॉमन फिनोमेना होता है, जंगों में दावे एक जानिब को अप्राइज किया गया था सूबों को कि क्या सिचुएशन है और वफाकी हुकूमत क्या फ़ैसले लेना चाहती है और ये कोशिश की कि मिल के वो फ़ैसले लिए जाएँ। प्रेसिडेंट साहब की उस मीटिंग के बाद हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं सूबाई हुकूमत की वफाकी हुकूमत के साथ, ऑनलाइन, इन पर्सन। और फिर कल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक मीटिंग हुई जिसके अंदर कुछ फ़ैसले लिए गए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो फ़ैसले लिए गए कोई आसान फ़ैसले नहीं थे, ये बहुत मुश्किल फ़ैसले थे। हमारी मुल्क की सूरत हाल क्या है कि हम
अपना मेजॉरिटी फ्यूल इंपोर्ट करते हैं. हम फ्यूल इंपोर्टर्स, हम तेल हमारे यहाँ ज़रूर है और गैस भी है, लेकिन हम अपनी ज़रूरियात का मेजॉरिटी जो एनर्जी के फ्यूल्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक पहली इंक्रीज़ के बाद, इसके बावजूद कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, उसकी इंश्योरेंस बढ़ रही थी, उसकी फ्रेट बढ़ रही थी, लेकिन तकरीबन 3 हफ्ते तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया. इसके फ़वाइद भी थे और नुकसानात भी थे. फ़वाइद तो ठीक है जी, तेल की कीमत एक रही, लेकिन नुकसानात ये थे कि ये जो सब्सिडी कह लें वो ब्लैंकेट सब्सिडी थी. एक अमीर आदमी को भी वही फ़ायदा मिल रहा था और गरीब आदमी को भी वही फ़ायदा उस सब्सिडी का मिल रहा था. उससे हुआ ये कि जो हमें बताया गया कि कंजम्पशन जो फ्यूल की थी, डीज़ल और पेट्रोल की, उसमें मार्च पिछले साल और मार्च इस साल में, जब आप देख रहे हैं कि दुनिया में एक क्राइसिस है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन 20 से 25% ज़्यादा हो गई हमारी, तो उससे ये पता चला कि ये ब्लैंकेट सब्सिडी देने से उल्टा नुकसान हो रहा है. फ़ायदा प्रोपोर्शनेटली अमीर आदमी को ज़्यादा हो रहा है और गरीब आदमी को कम हो रहा है. IMF की भी ये शर्त थी कि जी आप अमीरों को क्यों सब्सिडाइज कर रहे हैं, आप ब्लैंकेट सब्सिडी दे के तेल के ऊपर आप एक बड़ी गाड़ी वाले को भी फ़ायदा दे रहे हैं, आप एक गरीब को भी फ़ायदा दे रहे हैं, तो आप टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाएं. हुकूमत सिंध और बाकी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का भी ये ख्याल था कि आपने टारगेटेड सब्सिडीज़ देनी है ताकि जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, कोई नहीं चाहता कि कीमतें बढ़ाए, लेकिन अगर आप कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो वो जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ता चला जाएगा वो भी मैंने आपने देना है, यानी गरीब आदमी ने भी देना है, अमीर आदमी भी देना है. तो इस सिलसिले में फिर ये फ़ैसला हुआ कि जी हमने कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी, जैसे कहा गया कि IMF ने भी कहा कि आप ब्लैंकेट सब्सिडी, ब्लैंकेट फ्रीजिंग आप कीमतों की नहीं कर सकते जब कीमत इतनी बढ़ गई है दुनिया में और आपको इतना कॉस्ट कर रहा है. हाँ, आप जो आपके पोरेस्ट पुअर हैं या जो लोग इससे अफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं उनको आप स्कीम बनाएं. चारों सूबों ने अपने अपने तजावीज़ दी, उस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ. कल भी मेरे ख्याल है 6-7 घंटे मीटिंग चली. फाइनली जिस पे एग्रीमेंट की गई कि हम 1 महीने के लिए एक रिजीम पे काम करते हैं टारगेटेड सब्सिडी की, वो मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा भाम रह गया कि ये कैसे की जाएगी. इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, मैं उन चारों को बारी बारी बता देता हूँ. 2 कंपोनेंट एडमिनिस्टर सूबों ने करने हैं और उसमें सूबे अपनी तरफ से और भी कुछ एडिशंस कर सकते हैं, जो कि उसके बारे में मैं बताऊंगा कि सूबा सिंध के लिए हमारी क्या तजावीज़ हैं. एक कंपोनेंट